यदि आप भी हमारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आप जो पैसा कमा रहे हो उसे बचा नहीं पा रहे और आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन आगे क्यों नहीं बढ़ पाता है। अगर आप भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि मिडिल क्लास पर्सन जो पैसा कमाता है उसे मैनेज कैसे करे। दोस्तों, आज के टाइम एक आम आदमी के पास जितनी वो अर्निंग करता है उससे ज्यादा उसके खर्चे हो जाते हैं, जिससे वो चाहकर भी कुछ आगे नया अच्छा नहीं कर पाता है। इसीलिए इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि इस पैसे को जो आप अर्निंग कर रहे हो उसको कैसे मैनेज करें। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है बजटिंग। बजटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी आमदनी और खर्चे का सही से प्रबंधन, मतलब यूज कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, उसे कर सकते हैं। दोस्तों, बजटिंग का मतलब होता है कि हम मंथ में जितना पैसे कमा रहे हैं और जो हमारी खर्चे हैं उसको मैनेज कैसे करना है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और कैसे हम उस सही तरीके से इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ तरीके अपनी पैसे को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले आप एक बजट बनाएं। अपनी मासिक आमदनी और खर्चे को लिखें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी जरूरतें और शौक दोनों के लिए पैसे अलग अलग करें। दोस्तों, आज के टाइम एक आम आदमी और एक मिडिल फैमिली पर्सन सबसे ज्यादा अपनी जरूरत से ज्यादा शौक पे खर्चे करते हैं, जिसके कारण उसके पास जब जरूरत की चीजों के लिए पैसे हो चाहिए तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं, जिसके कारण वो आगे बढ़ नहीं पाता, अपनी कदम आगे बढ़ा नहीं पाता है। दोस्तों, दूसरी तरीके की बात करें तो अपनी जरूरत और शौकों में कि आपकी क्या जरूरत है जो डेली नीड है और क्या आपकी शौक है उसको फर्क समझें, दोनों को अलग अलग करें। जरूरत जैसे किराया, बिजली का बिल, खाना आदि। शौक जैसे फिल्में, बाहर घूमना, बाहर जाना, बाहर के खाने खाना। पहले जरूरतें और को प्राथमिकता दें। मतलब कहने का है कि पहले आपको जो जरूरत है उसको पहले रखें और फिर शौक के लिए बजट बनाएं। तीसरी तरीके की बात करूं तो अपने खर्चे को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। इसके मतलब क्या है कि आप जो खर्चे कर रहे हो उसको डेली बाय डेली लिखना और देखना कि हम खर्चे कहाँ कर रहे हैं, किस जगह पे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह पे होती है कि जहां हम चाहते के भी अधिक खर्चा कर देते हैं दिखावे के चक्कर में। इसके लिए आप मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे एक्सपेंस मैनेजर, मनी मैनेजर आदि आ गई है। चौथी चीजों की बात करें तो उसमें से है कि जो खर्चे जरूरी नहीं है उसे कम करने की कोशिश करें। जैसे बाहर खाने की बजाय घर पर खाना खाएं। अनावश्यक मतलब ज्यादा शॉपिंग करने की बजाय जो जरूरत है उस टाइम पे शॉपिंग करें, या तो फिर शॉपिंग से ज्यादा शॉपिंग से बचें। पांचवें चीजों की बात करूं तो हर महीने अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचत के लिए, सेविंग के लिए रखें। आप एक सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट में पैसे जमा कर सकते हैं, जहां आपकी जरूरत के टाइम ये पैसे आपको काम आ सकते हैं। दोस्तों, आप आज के टाइम या कोरोना टाइम में देखा होगा कि गरीब पर्सन या मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन ही ज्यादा उसकी चपेट में आया। रीजन, क्योंकि वो जो मिडिल क्लास का फैमिली कमाता है वो अपने शौक और खाने पीने में खर्चे कर देते हैं। जब जरूरत के टाइम उसे पैसे की जरूरत होती है तो उसके पास कुछ नहीं होता है। इसीलिए बचत करें और इससे थोड़ी सी हर महीने बचाने की कोशिश करें। शॉपिंग करते समय सेल्स और डिस्काउंट का फायदा उठाएं। बहुत सारे टाइम ऐसी होती है कि हमारे मार्केट में सेल्स में डिस्काउंट चल रहा होता है, लेकिन उसे ध्यान रखें केवल डिस्काउंट के चक्कर में अनावश्यक मतलब जो जरूरी नहीं है उसे ना खरीदें। बजट नहीं होने से जैसे ही आपको सैलरी मिलती है आप खर्च करते रहते हैं और कुछ ही दिनों में आपका अकाउंट, आपका पॉकेट खाली हो जाता है। और जब पैसे कम पड़ते हैं तो आप अपने दोस्तों से उधार लेना पड़ता है। धीरे धीरे आपका खर्च और आदतों पे कंट्रोल नहीं होने से दोस्तों के उधार चुकाने के लिए पर्सनल लोन लेना पड़ता है और धीरे धीरे कर्ज के जाल में एक पर्सन, मिडिल क्लास का फैमिली फंस जाता है। ऐसे में बजट आपका बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि बजट के कारण आपके उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको इनकम और खर्च पता रहता है और उसके अकॉर्डिंग आप खर्च करते हैं और आप इस तरह से
कर्ज के जाल में फंसने से बच जाते हैं।